दोस्तों 4 जून के बाद से या यूं कह लीजिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देश की राजनीति बदली सी नजर आ रही है या बदली है। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शांत हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ ऐसा बड़ा जो देश की राजनीति में भूचाल चलाने वाला है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात वीडियो के आगे के हिस्से में हम आपसे करेंगे दोस्तों। लेकिन एक बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारियों में चर्चाओं में है। खबर यह है, सोर्सेस के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, खबर बड़ी है कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि ईडी के निशाने पर कई और नेता भी हो सकते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था और यह कहा था कि उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद से कुछ लोग परेशान हो गए हैं और ईडी के कुछ बड़े अधिकारियों ने राहुल गांधी को ये बात बताई थी कि उन पर रेड डालने की तैयारी है। खबर यहाँ तक चली कि राहुल गांधी को जेल भेजने की भी तैयारी है, क्योंकि राहुल गांधी के तेवर से सत्ता पक्ष घबरा गया है। संसद के अंदर राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज एनडीए की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को परेशान करने लगा है। लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी परेशान कर रहे हैं? अब दोस्तों, क्या जनता के सवालों को उठाना परेशान करना हो जाता है? इस पर दोस्तों बात करेंगे। बात ये भी करेंगे दोस्तों कि वह दो लोग कौन है, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों याद कीजिए, इंडिया एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक 2014 के बाद से लेकर अब तक की जितने करप्शन के केसेस आए वो 95% केसेस 2014 के बाद के हैं और विपक्ष के नेताओं पर हैं। 121 नेता ईडी की सीबीआई की रडार पर थे और इसमें 115 नेता यानी 90% से भी ज़्यादा विपक्ष के थे। वो अब उनमें से कुछ जो सरेंडर हो गए हैं, जिन्होंने शर्तें मान ली, अजीत पवार, अशोक चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, कुछ शामिल हो गए, कुछ संगठन में आ गए, उन पर तो कुछ नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं। लेकिन जो नहीं माने शर्तों को, उनका क्या हुआ? महाराष्ट्र में अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री साहब कह दिया गया कि 100 करोड़ रुपए का मामला है, 100 करोड़ रुपए, लेकिन कितने बरामद हुए? 90 करोड़, 80 करोड़, 70 करोड़, कुछ नहीं, 1 करोड़ भी बरामद नहीं हुआ और आरोप 100 करोड़ के लगाए गए। ऐसी ही आरोप मनीष सिसोदिया पर थे। दोस्तों 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में रहे। 100 करोड़ का मामला कह दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कुछ मजबूत सबूत दीजिए, सामने रखिए 100 करोड़ के प्रमाण, लेकिन ईडी नहीं रख पाई। मनीष सिसोदिया को दोस्तों जमानत मिल गई, बाहर आ गए। अनिल देशमुख बाहर आ गए, जमानत मिल गई। भूपेश बघेल पर भी मामले दर्ज हुए। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, क्लीन चिट मिल गई। भूपेश बघेल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब उनके सामने यह शर्त रखी गई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं, आधे वक्त वह मुख्यमंत्री रहे, आधे वक्त भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कहा गया कि ऐसी शर्त रखी गई। हेमंत सोरेन ने शर्तें मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो दोस्तों कार्रवाई हो गई, जेल में डाल दिए गए। बाद में छूटे, बाहर आए और अब फिर से मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। झारखंड में 2.5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों लिस्ट कोई छोटी नहीं है। संजय सिंह भी बाहर आए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, अनिल देशमुख सब बाहर आए। जिस तरह से फर्जी कहानियां गढ़ के जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, वह धीरे धीरे खुलता जा रहा है। लेकिन क्या दोस्तों बहुमत न मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने जब यह इशारा कर दिया तो मिर्ची पूरी भारतीय जनता पार्टी को लग गई। अब राहुल गांधी ने एक ऐसा वार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि, क्योंकि अब अगर ईडी कार्रवाई करती है तो पूरे देश में यह नैरेटिव है कि राहुल गांधी ने पहले ही संकेत दे दिया था, और अगर नहीं करती है तो भी कई सवाल उठते हैं। यानी या राहुल गांधी ने अपने आरोपों से फंसा दिया है। लेकिन दोस्तों सिर्फ राहुल गांधी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आक्रामक है, संसद में मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के, मछुआरों के, अग्निवीर के, सरकार की बोलती बंद कर रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरे सामने, मेरे भाषण के सामने नहीं आ सकते।
लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की बात है दोस्तों, ऐसा नहीं है। दो नाम और जुड़ते हैं। अब देखिए, मनीष सिसोदिया रिहा हो गए, हेमंत सोरेन रिहा हो गए, लेकिन अब दो और नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी है। उसमें पहला नाम बिहार के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। बिहार के अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और चर्चाएं ऐसी हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार के उधर जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सोच रही है उससे पहले ही तेजस्वी पर शिकंजा कस दो, तेजस्वी को सलाखों के पीछे धकेल दो। और इसके लिए कहा जा रहा है कि बड़ी तैयारी हो रही है। और एक नाम दोस्तों इसमें जुड़ता है अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद। इस सत्र में, संसद के इस बजट सत्र में अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से अपने भाषण से सरकार को घेरा, अपने भाषण से हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यह एक और चैलेंज है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो चुनौती है ही, महुआ मोइत्रा तो चैलेंज है ही, कल्याण बनर्जी तो चैलेंज है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी भी सरकार पर हमले बोलने लगे हैं। दोस्तों इसके पहले भी अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन अब एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है। विपक्ष के ये मजबूत चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, इन पर इतना बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी है ताकि विपक्ष की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि दोस्तों 4 जून के बाद इस देश का जो विपक्ष है वह सत्ता पर जिस अंदाज में हमलावर है, जिस तरह से हमले बोल रहा है, निशाने पर ले रहा है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कतई पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों 2014 से लेकर 2024 तक विपक्ष को इतना बोलते हुए न देश ने देखा है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न अमित शाह ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 पर क्या सिमटी, विपक्ष को मानो लगा कि बिल्कुल ताकत मिल गई। अब विपक्ष एकजुट होकर हमले बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और इसलिए दोस्तों एक बार फिर नए सिरे से, नए तरीके से विपक्ष के नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, विपक्ष की आवाज़ थामी जाएगी। अब क्या होगा वह आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिलहाल सियासी गलियारियों में चर्चाएं खूब तेज हो गई है, खूब तेज है कि इन तीनों नेताओं पर किसी भी वक्त शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो सकती है। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय है या जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यानी KNE न्यूज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।